जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। चैप्टर 6 के शॉर्ट आंसर हम कर चुके हैं पॉलिटी के चैप्टर 6 के, और चैप्टर 6 के ही अब हम लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो लॉन्ग आंसर समझने का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग आंसर समझने के बाद आप 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी कर पाते हैं, और शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिक इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये राजनीतिक दलों से संबंधित है। और आजकल थोड़ा क्या बोलते हैं, आपका ये प्रचार प्रसार और ये इलेक्शन वगैरह का माहौल चल रहा है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, करते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य लिखिए। अब राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसको आप पढ़ने से पहले आप खुद सोचें कि क्या कार्य होते हैं उनके। तो राजनीतिक दल लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं, यही काम होता है उनका, चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। ठीक है। राजनीतिक दलों के कार्य। अब राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या होते हैं, आप रट्टा मत मारिए, सोचिए खुद। राजनीतिक दल जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, इनका क्या क्या काम होता है। दल चुनाव लड़ते हैं, ये बात भी आप जानते हैं कि इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। मतदाता यानी कि जो वोटर्स होते हैं, जो उनके क्षेत्र के वोटर्स होते हैं, अपनी नीति और कार्यक्रमों को बताते हैं कि हमने ये किया, हम ये करेंगे अगर सत्ता में आ गए तो। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं कौन, राजनीतिक पार्टियां। दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। जो दल होते हैं अलग अलग पार्टी, कभी न कभी उनकी सरकार बनती है, और क्या करते हैं, वो सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। क्या काम करते हैं, सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। चुनाव हारने वाले दल विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, यानी कि जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो कोई एक पार्टी जो है बहुमत में आ जाती है और दूसरी पार्टी जो है बहुमत में नहीं आ पाती है। अगर उसके प्रत्याशी जीते हुए होते हैं तो विरोधी पक्ष की भूमिका में आ जाते हैं। जीतने वाले की सरकार बन जाती है वो सत्ता पक्ष, और बाकी सब क्या हो जाते हैं, विरोधी पक्ष हो जाते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण में यानी कि लोगों को सहमत करते हैं। जो जनता होती है उनको अपनी तरफ खींचते हैं, अपने क्या विचारों के साथ अपने विचारों को उन तक पहुंचाते हैं, और उनके क्या कहते हैं, जनमत निर्माण करते हैं, किसी चीज़ पे सहमति बनाते हैं। विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब दलीय व्यवस्था, तो आपको पता होना चाहिए कि दलीय व्यवस्था जो है कितने प्रकार की है। तो 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था है, या दलीय प्रणाली लिख लो या दलीय व्यवस्था लिख लो आप। एक दलीय व्यवस्था यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर सिर्फ एक ही दल हो, और 2 दलीय व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर 2 दल हों, 2 दल काम करते हैं, जैसे अमेरिका हो गया। ठीक है। और एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण क्या देंगे, चीन। चीन में एक दल है, उसी से मान्यता लेना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए, और जीत जाने के बाद उसी पार्टी के सदस्य आप कहलाते हैं, वही सरकार चलाती है। 2 दलीय जहाँ पर 2 दल हों, मुख्य रूप से कार्य कर रहे हो, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन। बहुदलीय व्यवस्था जहाँ पर 2 से अधिक दल जो है सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं, वो बहुदलीय व्यवस्था हो गया। जैसे भारत में आप देखेंगे कितने सारे दल हैं। दल का मतलब राजनीतिक पार्टी की बात की जा रही है। इसको और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। एक दलीय व्यवस्था, कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ठीक है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं, उदाहरण चीन। 2 दलीय व्यवस्था तो जैसे कि दल यानी कि राजनीतिक पार्टी, 2 यानी कि 2। कुछ देशों में सत्ता 2 मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है। ठीक है। इसे 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। यहाँ पर मुख्य रूप से 2 दल हैं, और यही दल कभी कभी ए और बी, कभी ए शासन करेगा कभी बी शासन करेगा। तो ये 2 दलों के बीच में सत्ता बदलती रहती है, तो 2 दलीय व्यवस्था है वहाँ पर। बहुदलीय व्यवस्था, जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उन्हें बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में देखिए कई राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रूप से चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, और सरकार बनाने में भूमिका निभाती हैं। तो ये क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, जहाँ पर 2 से अधिक दल सक्रिय रूप से भागीदारी करती है, सक्रिय रूप से काम करती हैं। तो क्या है, जैसे भारत।
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में विपक्ष, अब सबसे पहले पता होना चाहिए आपको विपक्ष क्या होता है। तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष। जिस जो सरकार बना लेते हैं, जो सरकार में मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, या फिर लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये तो सत्ता पक्ष हो गए। बाकी सब क्या कहलाएंगे? विपक्ष कहलाएंगे। तो इसको आप डिटेल में समझिए। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, और उनकी भूमिका क्या होती है। वो सरकार तो बना नहीं पाए, लेकिन अब उनके क्या कुछ तो काम होंगे ना, तो उन्हीं कामों को हम जानेंगे। सरकार की नीतियों पर नज़र रखना, सरकार की नीतियों पर नज़र रखते हैं, क्योंकि देखिए आम जो व्यक्ति होता है, साधारण जो जनता होती है, वो अपने काम में मशगूल है ना। वो अपने काम में दिनचर्या में लगा हुआ है, उसे नहीं पता सरकार कैसी नीतियाँ लेकर के आ रही है, अच्छी है उनके लिए, खराब है, कितना प्रभावित करेगी। तो ये जो विपक्षी दल होते हैं सरकार की नीतियों पर नज़र रखते हैं। सरकार की गलत नीतियों का विरोध, अगर कोई नीति गलत है तो उसका विरोध करते हैं। देखा होगा आपने, जब विरोध करने लग जाते हैं तो न्यूज़ वगैरह में और टीवी चैनल्स पे आपको देखने को मिल जाता है कि जो विपक्षी पार्टी है वो किस चीज़ का विरोध कर रही है। सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका, तो यानी सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाती है, यानी कि गलत चीज़ों को रोकती है, सही चीज़ों को सपोर्ट कर देती है और करना चाहिए। ठीक है। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित पढ़ रहे हैं तो पक्ष, विपक्ष, गठबंधन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकारों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो दो इसमें पक्ष है, गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकारों की भूमिका, यानी कि उनकी भूमिका बतानी है और ये बताना है कि गठबंधन से आप समझते क्या हैं। अब देखो दो शब्द, गठबंधन, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो क्या होता है, स्पष्ट बहुमत का मतलब हो गया कि जितनी सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए उतनी सीटें नहीं मिली किसी एक पार्टी को, तो क्या होता है, दो से अधिक राजनीतिक दल विकास के साझा कार्यक्रम के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पार्टियां मिल जाती है, दो या तीन पार्टी मिलकर के सरकार बना लेती है और फिर आपसी में सहमत हो जाता है किसी बातों पे और उसके अनुसार फिर वो सरकार चलती है। ठीक है। और इनके जो भूमिका क्या है, गठबंधन की सरकारों के कारण राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों की अनदेखी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय दल होते हैं और एक क्षेत्रीय दल होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय दल जो होते हैं बड़े दल होते हैं और क्षेत्रीय दल एक क्षेत्र सीमित रहते हैं, तो उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। केंद्रीय सरकारों को सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होगा। ठीक है। केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको क्या होता है कि क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना होगा। ठीक है। इस तरीके से विपक्ष की जो भूमिका निभाते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है, उन पे ये प्रभाव डालते हैं। सामान्य जन किस प्रकार राजनीतिक दलों में सुधार ला सकते हैं? सामान्य जन किस प्रकार राजनीतिक दलों में सुधार ला सकते हैं? सामान्य जन यानी कि हमारी और आपकी बात हो रही है, एक आम जनता की बात हो रही है कि किस प्रकार राजनीतिक दलों में सुधार ला सकते हैं और राजनीतिक दलों में क्या क्या सुधार लाने चाहिए, क्या उनकी चुनौतियां हैं, ये भी आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। तो सामान्य जन कैसे ला सकती है? जन भागीदारी को बढ़ावा देना है, यानी कि कोई भी चीज़ सरकार की आती है तो उसमें हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, उसमें भागीदारी बनना चाहिए। राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर, राजनीतिक दल अगर किसी क्रिमिनल को, किसी अपराधी को टिकट देते हैं या फिर वो 5 साल बीत जाते हैं कोई काम नहीं करते हैं, तो जनता क्या करती है, राजनीतिक दल पर दबाव बना सकती है। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को हटाकर, आपराधिक छवि वाले अगर कोई उम्मीदवार खड़ा है और उसके ऊपर आपराधिक छवि है, उसके अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो आप उसको मत जिताइए। तो इस तरीके से जनता का भागीदारी हो गया। ईमानदार और एवं स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को जिताकर, कोई ईमानदार है और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है, कोई गलत व्यक्ति नहीं है, तो आप उसको जिताएंगे तो ऑटोमेटिक जो दूसरे लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, वो राजनीति में आना चाहेंगे। यानी कि ये जनता की भागीदारी हो गई, जनता के काम हो गए, ये जो है करना चाहिए। तो इस तरीके से लॉन्ग आंसर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। समझिए। और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है उसको आप जवाब दीजिए। चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है आज का? एक क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया दूंगा मैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताइए कि कम से कम तीन, है ना, कम से कम तीन राष्ट्रीय पार्टियों के नाम बताइए।
तीन राष्ट्रीय पार्टियों के नाम बताइए। तीन राष्ट्रीय पार्टियों के नाम बताइए। क्षेत्रीय पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहा हूँ। तीन राष्ट्रीय पार्टियों के नाम बताइए कमेंट्स बॉक्स में। और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।